तो ज्योतिष क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये तो फिलॉसफी का रूल है। कोई भी प्रभाव है, अगर धुआं दिख रहा है इसका मतलब आग होगी, ठीक है ना। तो कॉज एंड इफेक्ट, अगर कोई प्रभाव आ रहा है तो उसका कोई कारण होगा, या कोई कारण है तो उसका इफेक्ट भी आएगा। वो कई बार हमें दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता। तो इसलिए हम कहते हैं भाई पिछले जन्मों के कर्म हैं अच्छे बुरे। और कई बार आदमी में इतनी बुद्धि नहीं होती, उसके इर्द गिर्द कोई शाने लोग हैं, उनको पता है कि इस आदमी का क्या होने वाला है। दुर्योधन का क्या होने वाला है वो भगवान कृष्ण को पता है, उसे खुद नहीं पता। तो जो लोग बुद्धिमान होंगे, प्रज्ञावान होंगे, वो किसी की गतिविधि देख के समझ जाते हैं इसके साथ क्या होने वाला है। अगर एक आदमी जिग जैग वे में बहुत तेज़ी से कोई बाइक चला रहा है रोड पे, आपके यहाँ से निकल गया, तो आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं ये टकराएगा, एक्सीडेंट मारेगा ये। तो ज्योतिष में सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? पूर्व जन्मों का सिद्धांत, कि हमारे एक के बाद एक जन्म हो रहे हैं। और जन्म क्यों होते हैं? अध्यात्म क्या कहता है? जन्म है, जन्म का मुख्य कारण क्या है? इच्छा, डिज़ायर। जब तक डिज़ायर है बार बार जन्म होंगे, उन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। बल्कि ये कहा जाता है मैन इज़ डिज़ायर पर्सनिफाइड। इच्छा पूरी करने के लिए हमने शरीर धारण किया है। इसलिए सर्वोत्तम सिद्धांत क्या कहा जाता है? डिज़ायरलेसनेस। जिसने डिज़ायरलेसनेस अचीव कर ली, मतलब कोई डिज़ायर नहीं रही, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो ये हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारे आधे अधूरे कर्म हैं, जिसको भगवान महावीर कर्म मल कहते हैं। कर्मों का मैल, वो हमारे साथ चिपक जाता है आत्मा के साथ में, चित्त, और इस वजह से अगला जन्म लेना पड़ता है। तो ज्योतिष में जो कुंडली है हमारी, जो बनती है कुंडली, डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, उससे अगर आपको ज्योतिष अच्छे से आता है, आप पता चला सकते हो कि पूर्व जन्मों के कौन से अच्छे बुरे कर्म इसने भोगने हैं। और इसमें भोग भी पाएगा या नहीं, क्योंकि दशाएं फिर आगे दशाओं के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन से कर्म भोग पाएगा या नहीं, कब उनका खाता खुलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है सारे। अब जिस तरह आपने एफडी करा दी या कोई पॉलिसी ले ली, आप कुछ उसमें से कुछ हिस्सा निकाल पाते हो कई बार, नहीं तो सारा फिर मैच्योरिटी पे मिलता है, ऐसे भी है। तो इसी तरह से है ये भी यहाँ पे। तो जैसे जैसे दशाएं आएंगी तो उस वक्त में उससे रिलीवेंट जो योग बन रहे होंगे, जिन बातों के वो कारक होंगे, वो चीज़ें आप भोगेंगे, ठीक है। तो कर्मास आर द सम टोटल्स ऑफ वंस फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ इन द पास्ट लाइफ्स। तो हमारे पूर्व जन्मों में जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कर्म थे, गतिविधियां थी, उनका सम टोटल है ये आपकी कुंडली, जो 2 डायमेंशन में बनाई जाती है, ठीक है। इसको रीड करके फिर पता चलाया जाता है। तो फिर लोग अब पूछेंगे, आप भी पूछेंगे कि जी इसका मतलब तो हम बंधे हुए हैं, सारा सब कुछ, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। ऐसा कुछ नहीं है, खाका बना दिया। आप ये समझो बाउंड्री ड्रॉ कर दी जाती हैं जनरली। तो ये पूर्व जन्मों के कर्म काफ़ी हद तक आपकी बाउंड्री बना देते हैं। तो अगर आपने जिस तरह धरती से बाहर निकलना है तो आपको एस्केप वेलोसिटी अचीव करनी पड़ती है ना, इसी तरह अगर पिछले जन्मों के कर्म आपने काटने हैं, अशुभ हैं कर्म, शुभ तो कोई नहीं काटना चाहता, शुभ तो भोगने चाहते हैं सब। तो अशुभ कर्म अगर काटने हैं तो उनसे ज़्यादा स्ट्रांगली ज़्यादा शुभ कर्म पैदा कर सकते हो आप। ये योग वाशिष्ठ कहता है। योग वाशिष्ठ की रामायण को महारामायण भी कहा जाता है। उसमें उन्होंने कहा है कि पिछले जन्मों के कर्म और इस जन्म के कर्म 2 मेंढों की तरह आपस में लड़ते हैं। मेंढे यानी रैम, लड़ाकू जानवर होता है वो, भेड़ जैसा। 2 मेंढों की तरह आपस में लड़ते हैं, और उनमें से जो बली होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, वो जीत जाता है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पिछले वाले भोगने ही पड़ेंगे, इस बार के कर्म आप अपने वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा कर दो तो उसे लड़ के उनको ख़त्म कर सकते हैं पहले वालों को। ये मतलब है, ठीक है। तो फ्री विल हमारी है, उसने खाके तैयार कर दिए हैं बस कुंडली में। फ्री विल लेकिन हर कोई अचीव नहीं कर पाता।
ज़्यादातर लोग भेड़ चाल में चलने वाले होते हैं, ज़्यादातर लोग जो लिखा जा चुका है उसी को भोग रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से नए कर्मों की सृजना कर सकते हो। अब ये भी कुंडली में आगे से देखेंगे हम कि कौन व्यक्ति नए सिरे से कर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जब आपकी कुंडली में योग, दशा, गोचर सभी एक ही बात कह रहे हों, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो होनी ही होनी है। जब आपस में उनमें कन्फ्लिक्ट हो, दशा कुछ कह रही है, गोचर कुछ कह रहा है, योग कुछ कह रहे हैं, तो काफ़ी हद तक आपकी फ्री विल होती है, ये भी मतलब है। ठीक है, तो ज्योतिष में कुछ कर्म, दृढ़ कर्म इस तरह से लेंगे हम, दृढ़ कर्म है, पक्के हैं जी, उनको तो भोगना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। फिर कुछ अदृढ़ कर्म है, अदृढ़ में फुल फ्री विल है। जिस तरह आप ज्योतिष पढ़ना है आपने, आपकी फ्री विल है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप सभी मैच्योर हो, ठीक है ना। तो ये अदृढ़ कर्म है। नए कर्मों की सृजना आप खुद कर सकते हैं बिल्कुल नए सिरे से। और फिर है दृढ़ अदृढ़ कर्म। दृढ़ अदृढ़ का क्या है, उसका कुछ हिस्सा पक्का है, ठीक है ना, और कुछ कच्चा है, जो आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, ये है, ठीक है ना। इसी को फिर आगे और तरह से भी डिफाइन करते हैं, संचित। संचित यानी पिछले जन्मों के कर्म, या अभी तक जो आप कर चुके। अब आप मान लो 70 साल के हैं, तो अभी 70 साल तक का ये थोड़ा अगले जन्म में ही भोगना पड़ेगा, अभी भोगना शुरू हो जाता है पहले दिन से ही। तो पिछले जन्मों के कर्म और अभी 70 साल तक के, ये जो भी आज तक का सम टोटल है कर्मों का, ये है संचित कर्म, एक्यूमुलेटेड। आपका जो मान लो अकाउंट है, उसमें कितना पैसा है टोटल मिला के, वो। फिर प्रारब्ध, जो उसमें से भोगेंगे हम, सारा नहीं भोग सकते, ठीक है ना, कुछ ही हिस्सा। कईयों का तो मतलब ये समझ लिए कर्म का बैलेंस बहुत कम रह जाता है। जिस तरह ओशो ने कहा जी, मेरा थोड़ा सा कुछ रह गया था और पिछले जन्म में मुझे मार दिया गया, मेरी हत्या हो गई, तो वो भोगने के लिए मुझे पैदा होना पड़ा। मतलब कुछ लोगों का थोड़ा सा होता है, कुछ लोगों का इतना ज़्यादा होता है कि एक जन्म में नहीं काट सकता, वो अगले जन्म लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रारब्ध है जो इस जन्म में हमें भोगना है। और क्रियमाण क्या है, क्रियमाण है जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, ठीक है, नए सिरे से कर सकते हैं, जिसमें फुल फ्री विल है हमारी। तो ज्योतिषी ये बताता है, एस्ट्रोलॉजर कैन पॉइंट आउट विच कर्माज कैन बी ओवरकम एंड विच हैव टू बी सफर्ड, ठीक है ना। किन को तो हम काट सकते हैं और किन को भुगतना ही पड़ेगा।